अनुभव, आजमगढ़ पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी, लेकिन विधान परिषद में किस तरीके से कमल खिला पाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। हाँ देखिए, ये इसीलिए महत्वपूर्ण सीट हो गई ना आजमगढ़ की एमएलसी की, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव में तो एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसलिए जब एमएलसी के चुनाव हुए तो उन्होंने क्या किया, रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत को अपने पूर्व विधायक को कैंडिडेट बना दिया। और यहाँ हम जब इलेक्शन कवर करने आए तब तक तो ये लग रहा था कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला होगा, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीजेपी के बागी विक्रांत यानी एमएलसी यशवंत के बेटे के बीच। पर जब वोटिंग हुई जिस दिन, उस दिन तो ये लगा कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ केवल दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी का बागी लड़ रहा है। तो अभी विक्रांत जो यशवंत सिंह के बेटे हैं वो अंदर गए हैं, भीतर गए हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग जो 14 राउंड टेबल बनाए गए हैं, 14 टेबल लगाई गई है। आजमगढ़ मऊ की पूरी काउंटिंग देखिए, ये एफसीआई गोदाम है बेलैसा का, यहीं पर हो रही है और कुल 5,990 वोट पड़े थे। तकरीबन 4238 वोट आजमगढ़ में पड़े थे और 1712 जो है वो मऊ में पड़े। तो अभी केवल टेबल लगाई गई है जो हम कहें यहाँ पर, और 14 टेबल लगाई है। एक ही राउंड में सारी वोटिंग हम कहें काउंटिंग होगी। और क्या काउंटिंग किस तरीके से होती है तमाम सारे हमारे सहयोगी बता भी रहे। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये वरीयता का प्रेफरेंशियल इलेक्शन कहलाता है, यानी जो वोटर होता है वो कहीं ईवीएम पर नहीं जाता है वोट डालने, वो एक बैलेट पेपर दिया जाता है मतपत्र, उस पर प्रेफरेंस लिखता है 1 2 3 4 और चाहे तो वो केवल एक ही लिख सकता है। अगर उसकी मर्जी है, अगर 5 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4 5 लिख सकता है। अब गिनती कैसे होती है, सबसे महत्वपूर्ण है इसकी गिनती, वरीयता के क्रम में गिनती होती है। और मान लीजिए यहाँ पर 5 उम्मीदवार हैं अभी मैदान में, उनमें सबके नाम के जैसे टेबल लगाई गई है तो सबके नाम के एक एक बंडल बनेंगे, यानी जिसको प्रेफरेंशियल वोट 1 1 1 1 जिसको मिला होगा सारे बंडल एक बना लिए जाएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हर ब्लॉक्स में जो वोट पड़े सारे वोटों को एक साथ, जो बैलेट पेपर है उनको मिला लिया जाता है, जिससे पता ना चल सके कि किस ब्लॉक का क्या वोट है, कहाँ का क्या बैलेट पेपर है। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनके नाम, जिसके प्रेफरेंस 1 होगी, सबके अलग अलग नामों के आगे वो बैलेट रख दिए जाएंगे। उसके बाद फिर वोटों की गिनती शुरू होगी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमें तो यहाँ पर केवल बीजेपी और बीजेपी बागी के बीच ही यहाँ चुनाव नज़र आया, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर 9 तारीख को जब वोट डाले गए थे तब कवर किया था और यही चीज़ सामने आई थी। 5990 तकरीबन 98% के आसपास यहाँ पर वोटिंग उस दिन हुई थी। और अब काउंटिंग की बारी, हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ मीडिया को कह रहे हैं कि आप कैमरा तो ले जाइए पर मोबाइल मत ले जाइए, लेकिन शायद अगर मोबाइल नहीं ले जाएगा तो फिर किस तरीके से कनेक्ट होंगे, ये इन लोगों को लग रहा है कि खाली कैमरे से सब काम हो जाएगा। इसीलिए अभी फिलहाल जिलाधिकारी भी भीतर है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि अगर दूसरी जगह अलाउ किया जा रहा है तो कम से कम यहाँ पर भी अलाउ करें। और अगर मान लीजिए मोबाइल आप नहीं ले जाने देंगे तो फिर जर्नलिस्ट और अन्य जो लोग हैं वो कैसे काम कर पाएंगे। तो इसको लेकर थोड़ी बातचीत ज़रूर अभी हो रही है। पर ये ज़रूर है कि ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी का पूरा स्टेक लगा हुआ है। क्यों स्टेक लगा? 10 में एक भी सीट आप जीत नहीं पाए। यहाँ पर आपके एमएलसी हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं विजय बहादुर पाटिल। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सीट पर सभी की निगाहें अनुभव टिकी हुई है। लगातार अब अपडेट देते रहिएगा।